हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म और परलोक यात्रा से संबंधित विस्तृत विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ कई प्रक्रियाएं होती हैं। इसे 3 प्रमुख चरणों में समझाया जा सकता है। मृत्यु के समय शरीर छोड़ना। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा, जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है। इसे प्राणों का त्याग कहा जाता है। आत्मा का शरीर से निकलना आसान या कठिन होता है, जो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। सत्कर्मियों की आत्मा शांतिपूर्वक निकलती है। पाप कर्मियों की आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है और यमदूत आत्मा को जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अदृश्य, सूक्ष्म हो जाती है, लेकिन अपने कर्मों के फल का अनुभव करना शुरू कर देती है। कर्मों का निर्णय और 84 लाख योनियों का चक्र। यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग, सुखद अनुभव भेजा जाता है। नरक, कष्टकारी अनुभव में दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। या पुनर्जन्म, 84 लाख योनियों के चक्र में डाल दिया जाता है। अच्छे कर्मों के कारण आत्मा को पुनर्जन्म में उन्नति मिलती है और बुरे कर्मों के कारण आत्मा को नीच योनियों, जानवर, कीड़े आदि में जन्म लेना पड़ता है। 13 दिनों की परंपरा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक भटकती रहती है। इस दौरान आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्मों का स्मरण कराया जाता है। इसे परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से शांति मिलती है। 13वें दिन आत्मा को अंतिम निर्णय के लिए यमलोक ले जाया जाता है। नर्क और स्वर्ग का विवरण। गरुड़ पुराण में नर्क और स्वर्ग के स्थानों का विस्तार से वर्णन है। नर्क, यमलोक, यहाँ 28 प्रकार के नर्क बताए गए हैं, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। स्वर्ग, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, जहां उन्हें देवताओं के समान सुख मिलता है। आध्यात्मिक उद्देश्य। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को यह समझाया जाए कि कर्मों का परिणाम मृत्यु के बाद भी आत्मा पर पड़ता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नोट: गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद के संस्कारों और परलोक के मार्गदर्शन के लिए पढ़ा और सुना जाता है।